सूचना समय रहते नहीं कर पाया, क्योंकि मामला ही एक ऐसा है कि जो बहुत ही अर्जेंट है। 2 दिन पहले की घटना मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। सरकार का प्रोसीजर है, जो छोटी मोटी सड़कें हैं, लिंक रोड्स हैं, या कोई प्ले ग्राउंड्स बनते हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए पहले ब्लॉक स्तर पर उसमें बीडीसी मेंबर्स होते हैं और फिर वो एसडीएम की अध्यक्षता में एफआरए की क्लियरेंस देते हैं, रेकमेंड करके उसके बाद डीसी को आती है, फिर जिलाधीश महोदय उनको फाइनल करते हैं। तो परसों 19 तारीख को परसों नहीं 19 तारीख को एक सूची डीसी ऑफिस से निकली और उसमें मेरे पास लिस्ट है 6 सड़कों की एफआरए है और ये छोटे छोटे लिंक रोड्स हैं। एक सड़क जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और उसका नाम है बग्गी से फलार। ये भी सड़क है, तो ये एक लिंक रोड था। और मुझे हैरानी होती है कि जब भी कोई छोटा मोटा काम भी हो तो माननीय विधायक महोदय कहते हैं कि ये मेरी प्राथमिकता थी। मैं नव निवेदन करना चाहूंगा कि इन 6 सड़कों की कब आपने प्राथमिकता में डाला और क्या ऐसी सड़कें प्राथमिकता में डाली जाती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं लोकसभा का मेंबर भी रहा हूं, राज्यसभा का भी, जो विधायक प्राथमिकता है वो केवल और केवल 6 कामों के लिए थी। हमारे समय में ये था कि 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कें और आईपीएच की 2 स्कीमें इरिगेशन की और आईपीएच की ही 2 स्कीमें पीने के पानी की। इन 6 स्कीमों की आपकी जानकारी के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो भी विधायक की प्राथमिकता में नहीं आती है। हम आग्रह कर सकते हैं सरकार के पास, सरकार उसको कब डाले वो फिर सरकार की स्वीकृति होती है। प्रधानमंत्री प्राथमिकता में नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड में। तो आपके माध्यम से ये भी मंत्री जी से जानना चाहूंगा, विधायक महोदय से जानना चाहूंगा कि इन स्कीमों में बता तो दो जो आपने जो प्राथमिकता दी और वो विधायक प्राथमिकता का काम है। और इतना भी जानना चाहूंगा, भाई एक बात का तो मुझे मालूम है, एक सड़क इन्होंने ऐसी डाली थी जो यहाँ लगभग बड़े ग्राम वगैरह से होकर जो आपका लग वैली में है और उसको फिर खोपरी, मथाड़ा, फिर बड़ी नेरी, छोटी नेरी, फिर उसके बाद पार पिछला ग्रामंग और होते होते फिर बाया इधर नीचे शालम वगैरह होते हुए ये आपके ये जो पुल है हमारा लोरन के पास, लोरन तक थी, इतनी लंबी थी। और आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा वो सड़क क्या हो गई? आपकी पहली प्राथमिकताओं की बात करता हूं, तो इसलिए भगवान के लिए इस प्रकार के लोगों को गुमराह न मत करिए। सत्यता सामने आ ही जाती है। क्या हम ऐसे हाथों पर हाथों धरे बैठे? मुझे एक बात की याद है कि जो जेठानी की सड़क थी, उस सड़क पे उन दिनों में मैं विधायक था और हमने उसमें प्राथमिकता दी हुई थी और क्या किया, ले गए और उसका भूमि पूजन कर दिया कि ये जी हम कर रहे हैं इस सड़क का। मैंने उन दिनों में इतना, मैंने कहा नए नए विधायक हैं, चलो अभी बैठे राजनीति में रहने दें। हाँ, हम चाहे विधायक हैं चाहे नहीं है, अगर सत्ता पक्ष में है या विरोध पक्ष में, हम कोई ना कोई आग्रह तो कर ही सकते हैं ना। अब मैं भले विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सरकार के साथ हूं। हमने सरकार को कुछ पत्र लिखे, अनुरोध किया,
उसके फलस्वरूप हमको ये स्वीकृति मिली। आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, जो आपकी एक सड़क है दोगरी समाना, वो सड़क का नाम था दोगरी समाना त्यून समालन त्यून तक जाती थी। उसमें गिफ्ट डीड नहीं हो पाई। वो मेरी प्राथमिकता नहीं थी। मेरे से पहले संभवतः चंद्रसेन जी के टाइम की प्राथमिकता थी। और ऊपर एक नियम है कि अगर वो प्राथमिकता में बहुत देर हो जाए तो फिर उस सड़क को जो है क्लोजर होता है। उस सड़क का क्लोजर हो गया था, वो नाबार्ड की थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री जी डुग्गी लगाए, आपको याद होगा, तो मैंने आग्रह किया, मैं कहा जी ये सड़क समाना तक पहुंच सकती है, आपका अधिकार है, ये एक विधायक प्राथमिकता की सड़क थी। मैं ये लोगों के भी ढील रही, गिफ्ट नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने कहा इसको कर दीजिए। उन्होंने उस दिन उसकी घोषणा की, हमने दोगरी से लेकर काम लगवाया और आज विभाग की कृपा से हम समाना पहुंच गए हैं। और विधायक महोदय को याद दिलाना चाहूंगा, श्रवण वहां का प्रधान था मानगढ़ पंचायत का, तो आपने उठकर कहा था कि ये सड़क 13 साल नहीं बन पाएगी, महेश्वर सिंह के पीछे काय को पड़ा हुआ तू। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा विधायक जी को कि वो सड़क मैंने निहत्थे होते हुए भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसको आज तैयार करवा दिया है। उसकी लिंक जुड़ गया। अब मेटलिंग टायरिंग तो सेकंड स्टेज में होती है। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि जनता आज इतनी भोली भाली है। आज जनता जागरूक है। वो समय चला गया जब हम लोग उन जनता से ठगी करते थे, गुमराह करते थे। लोग तो आज मैं कुछ कहूंगा फट जाकर ढालपुर में जाकर रिकॉर्ड देखते हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जैसे अगर हम इस प्रकार से करेंगे राजनीति में तो फिर लोगों को हमारे प्रति अविश्वास की भावना बढ़ेगी। मुझे इतना याद कहना है कि बाकी उनको अच्छा लगे तो भी ठीक, बुरा लगे तो मैं क्या करूं, पर कम से कम सच बोलो, लोगों को गुमराह मत करो। जो चीज है ही नहीं तुम्हारी प्राथमिकता में आने वाली तो उसको क्यों बोलते हो? जी, उनका कहना है कि अभी जो कुल्लू कार्निवाल करवाया जा रहा है उसमें सीएम ने नाटी डाली, सभी कुल्लू के जो जितने भी नेता थे नाटी डाली, लेकिन सीएम से किसी ने डॉक्टर की कमी को लेकर कोई बातचीत नहीं की। कुल्लू में डॉक्टर कैसे आए? इससे नाटी का क्या संबंध है? अगर डॉक्टर यहां से गए, वो इशू एक और है। आपको तो खुशी होनी चाहिए थी कि डीसी साहब ने एक नई परिपाटी डाली कि इस समय में लोग जो है थोड़े से फ्री होते हैं, इसलिए कुल्लू में भी कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट का काम चले और लोगों को, हमारे जो यहाँ लोग हैं उनकी उपज है, जो चाहे यहाँ का खान पान है, लोगों को थोड़ा सा व्यापार का समय भी मिले। हाँ, एक बात है, इस नाम से मैं सहमत नहीं, वो मैंने बड़े खुले शब्दों में कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हाँ इस नाम को बदलना चाहिए। वो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा, नाचना गाना हमारी संस्कृति है, तो इसके लिए तुमको नाराज नहीं होना चाहिए। जो बात हॉस्पिटल की उन्होंने की उसमें मैंने कंफर्म किया, उससे पहले ही बता देता हूं कि 2 आई स्पेशलिस्ट वो गए, वो रूटीन में जाते हैं, 2 जाते हैं तो एक और है, 3 है, 1-2 डॉक्टर्स की है जरूरत। वो मैंने आग्रह किया, चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री जी को, भाई, और आपको जिस वक्त पता लग जाना तो फिर वो ऐसा है ना, ज्यादा दिन भूख हड़ताल धरना नहीं देना, फिर आपने धरने पर बैठ जाना, फिर बोल लेना कि मैंने ला दी। ये ऐसा करते रहते हैं। जब डॉक्टर आ जाएंगे तो 2-4 दिन पहले धरने में बैठ जाते हैं। मैं ऐसे ड्रामे नहीं करता। हमने बिल्कुल सीएमओ से बात की और मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ला दिया
कि 2-3 डॉक्टर हैं, ये चाहिए। ये रूटीन में जाते हैं डॉक्टर, ट्रांसफर नहीं हुआ है, रूटीन में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं ये अपना कोर्स करते हैं।